सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे जहाँ पर भी आप हैं। आप सबका वेलकम है, स्वागत है मेरी इस सीक्रेट स्पेस में। मैं हूँ कनक और आज हम करने वाले हैं, आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, मैसेजेस फ्रॉम शिव जी। सावन स्पेशल रीडिंग है ये और मैं ये बहुत टाइम से करना चाहती थी एंड मुझे लगा कि आज हम इसे रिकॉर्ड करेंगे, विच इज़ ऑन अ संडे बिफोर सावन का दूसरा मंडे। आई थिंक हाँ, दूसरा ही था ना, यस दूसरा मंडे। सो या आई एम एक्साइटेड एंड एज यूजुअल आई फील जितना सेम एज जैसे मैंने पहले की रीडिंग्स में किया है, हम पाइल चूज़ करेंगे बेस्ड ऑन अ सॉन्ग। और सिंस ये शिव जी की रीडिंग है तो मैं 3 शिव जी के भजन डालने वाली हूँ फॉर ईच पाइल। तो जो भी आपको लगता है कि इंट्यूटिवली आपके लिए है या जिससे भी आपको कॉलिंग आ रही है वो भजन, मतलब तो आप उसके थ्रू पाइल चूज़ कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको लगता है कि आपको वो भजन सुनना है पहले या मेरी रीडिंग के बाद, सो ऑल्सो प्लीज़ फील फ्री टू डू दैट। एंड या हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग एंड मैं आप सब लोगों को मिलूँगी आपकी रीडिंग पे। सो या सो हेलो ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हम देखेंगे कि क्या शिव जी आपको बताना चाहते हैं। सो हम ये डेक यूज़ करेंगे देखने के लिए। लेट्स सी क्या बताना चाहते हैं आप शिव जी प्रभु ग्रुप 2 के कलेक्टिव को। थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओके, ये सारे कार्ड नहीं लेंगे। माय गॉड, और इतने कार्ड्स गिर रहे हैं आप लोग के लिए। ओके, हम ये लेंगे। कुछ कार्ड्स फ्लिप भी हुए थे। ओके, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्या बताना चाहते हैं आप प्रभु ग्रुप 2 को। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत सारे कार्ड्स हैं आप लोग के लिए। यहाँ पर है फर्स्ट ऑफ ऑल 9 ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक से। देन हमारे पास है, oh my god, या लिटरली टू मैनी। 4 ऑफ वॉन्ड्स है आप लोग के लिए। देन द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फिर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द पेज ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट, द 6 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, the 9 of wands, the 2 of cups, the 8 of wands, and the hierophant, and lastly the ace of swords. Okay, so group number 2. Okay, so ओके, मेरे पास ये मून ऑरिकल भी है। मैं मून ऑरिकल से भी आप लोग के लिए कार्ड्स निकालना चाहूँगी। यहाँ पर मुझे यहाँ से भी कार्ड्स आने के लिए ऐसे हो रहा है। सो देखते हैं इससे क्या मैसेज है। ओके,
क्या बताना चाहते हैं आप शिव जी हमारे ग्रुप 2 के कलेक्टिव को? ग्रुप 2 के कलेक्टिव को ऐसा क्या आप बताना चाहते हैं? बी क्लियर, कंसाइज, एक्यूरेट मैसेजेस प्लीज़। थैंक यू। ओके, ये कार्ड आया था। थैंक यू। ओके, दैट इज़ ऑल आई थिंक। या ओके, सो मैं एक साथ बताऊंगी आपको। हमारे पास टेक रियलिटी चेक है इस डेक से। लीव द पास्ट बिहाइंड, रिफ्लेक्ट ऑन योर प्रायोरिटीज, कूल योर इमोशंस, let your fears dissolve. Okay, so and yeah, release your blocks from the bottom of the deck. ठीक है, so क्या बताना चाहते हैं शिव जी आप लोगों को ग्रुप नंबर 2? तो मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा यहाँ पर ना एक चीज़ निकल के आ रही है आप लोग के लिए। सबसे पहले कि आप लोग ना ऐसे लोग हो सकते हो जो ना थोड़े से एंशियस हो लाइफ में। लाइक आप एक सेंसिटिव पर्सन हो सकते हो। लाइक ये सेंसिटिव पर्सन मैं वैसे नहीं कह रही हूँ कि जैसे लोग आपको कभी ऐसे कह देते कि यार ये तो ऐसे छुई मुई सी है या छुई मुई सा है, वैसा नहीं कह रही हूँ मैं। सेंसिटिव मतलब आप एक ऐसे इंसान हैं, आप ज़्यादा टाइम तक ना आपको भीड़ में रहना पसंद नहीं हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा ऐसे बाहर जाके आते, अगर भीड़ वाली जगह पे जाके आते हो तो आपको ऐसा लगता होगा कि मैं तो ऐसे थक गई हूँ, ऐसा बहुत ड्रेन फील हो सकता है आपको। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पे आपको नेचर के पास जाना बहुत पसंद हो सकता है, एनिमल्स बहुत पसंद हो सकते हैं। और ये इसलिए नहीं पसंद कि लाइक आपको सिर्फ वो क्यूट लगते हैं या सुंदर लगते हैं, वो इसलिए हो सकता है क्योंकि आपको एक कनेक्शन फील होता है उनसे, एक डीप हार्ट टू हार्ट, सोल टू सोल कनेक्शन फील होता है। आप लोग ऐसे इंसान हो सकते हैं जहाँ पे आपको नाइट स्काई पसंद हो सकता है, मून से कनेक्ट कर सकते हैं ज़्यादा। एंड नो वंडर हम मूनोलॉजी डेक यूज़ कर रहे हैं, सो मून से कनेक्शन हो सकता है आपका। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आप एक सेंसिटिव पर्सन होते हैं तो आप ना आप बहुत ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल इमोशंस फील करते हो। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को शायद लाइक डीपली फील करते हो, डीपली समझते हो चीज़ों को बहुत ज़्यादा। लाइक एक गहराई से देखते हो आप। आपका एक जो दुनिया देखने का नज़रिया है वो बहुत गहरा हो सकता है। तो ये मुझे सबसे पहले आपके लिए आ रहा है। आप लोग का ऐसा भी हो सकता है कि आपको ना ऐसे लोग या ऐसे इंसान ही नहीं पसंद जो गहरी बातें ना करते हो, जो डीप कॉन्वर्जेशंस नहीं कर सकते हो। आपको ऐसे लोग ही नहीं पसंद है, या ऐसा मुझे आ रहा है सबसे पहले ग्रुप नंबर 2 आपके लिए। आप लोग ऐसे भी लोग हो सकते हो जहाँ पे ना आपको शिवजी लाइक मुझे ना एक सिनेरियो दिखाई जा रहा है जहाँ पे आप लोग कैसे शिवजी से कनेक्टेड हुए हैं लाइफ में। यहाँ पे कोई एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो शिवजी को अपने पिता जैसा देखता हो, क्योंकि मैं आई थिंक मैं लाइक जब हम इंटेंशन सेट करते बिफोर रीडिंग कार्ड्स रीड करने से पहले, तो लाइक हम कॉल करते हैं कुछ ऐसे बीइंग्स को जो हमारी हेल्प करते हैं, हमें अच्छे से मतलब अच्छे से मैसेजेस चैनल करने के लिए आप लोगों के लिए। तो मैंने शिव जी को भी कॉल किया एंड मैंने उन्हें पिताश्री बोला। एंड मतलब मैं भी ऐसा ही फील करती हूँ उनके लिए, बट लाइक मैंने प्रोमिनेंटली ये चीज़ बोली। मैंने पाइल नंबर 1 ग्रुप नंबर 1 में ये नहीं बोला था। तो मुझे लगता है कि आप लोगों का भी एक ऐसा रिलेशनशिप है शिवजी से जहाँ पे आप उन्हें अपने फादर के रूप में देखते हैं। एंड एक बहुत ही सोल लेवल से ये आपके अंदर आता है, लाइक आप उन्हें वैसे देखते हैं। सो यस, ये चीज़ आ रही है।
मुझे आपके बारे में वो ये भी बता रही कि आप ना बहुत बार आप बहुत बार चीज़ें बीच में छोड़ देते हो। थोड़े से आप कभी-कभी हार मान जाते हो चीज़ों में। आप ऐसे हो सकते हो कि लाइक ना कुछ काम किया, मतलब कुछ शुरू किया, फिर वो पूरा ही नहीं हो पाता, आधा छोड़ दिया, या ऐसा लगा कि यार ये शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये मैं नहीं कर सकता। ऐसा आपका मुझे दिखाया जा रहा है कुछ एक बिहेवियर पैटर्न। आप लोग ऐसे लोग हो सकते हो कि आपको मुझे आप अपनी मॉम से क्लोज दिख रहे हो, लाइक मतलब वेदर और नॉट आपकी मॉम इस वर्ल्ड में है या नहीं, बट आप उनसे बहुत कनेक्टेड हैं। वो आपको बहुत हद तक हेल्प करती हैं, सपोर्ट करती हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। लाइक या प्रोमिनेंट कनेक्शन है आपका उनसे। एंड शिव जी यहाँ पर जो आपको मैसेज देने आए हैं आज, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो ये है कि वो चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में उन्हें जिस तरीके से देख रहे हैं वो तो अच्छी बात है ही, बट जिस तरीके से आप अपने वर्ल्ड को अपने आसपास देख रहे हैं उसके बारे में वो कुछ कहना चाहेंगे आज। लाइक आपके आसपास की वर्ल्ड, मतलब जो आपके आसपास के लोग हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, जिन लोगों से आपका रोज़ उठना बैठना होता है, या आपका जो एक पाथ है लाइफ में, उसके बारे में वो कुछ बताना चाहेंगे आज आपको। और वो सबसे ज़्यादा ये है कि आप जहाँ पे भी हो लाइफ में, फर्स्ट ऑफ ऑल आप वहीं हो जहाँ पर आपको होना चाहिए। ना आप अपनी कोई फेज़ ऑफ लाइफ में पीछे हो, ना आपसे कुछ चीज़ें मिस हुई हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। वो सबसे पहले ये कहना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता भी है ना कि मैंने कुछ मौके गंवाए हैं, मैंने कुछ चीज़ें छोड़ दी, मुझे कुछ चीज़ें करते रहनी चाहिए थी, या मुझसे कुछ छूटा है, या मुझसे गलती हुई है, ऐसा कुछ, तो वो यही कह रहे हैं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने ही आपके थ्रू कुछ चीज़ें करवाई हैं, लाइक ऐसी चीज़ें जैसे मैंने अभी कहा, तो उन्होंने ही वो चीज़ें आपके लिए करवाई हैं। और वो इसलिए करवाई है क्योंकि कुछ चीज़ें कुछ सही वक्त पर होनी ज़रूरी है। एंड शिवजी वही आपके लिए हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर आपको लगता है कि आप कुछ चीज़ों में ना अकेले रह गए थे, कुछ चीज़ों में आप आपको ऐसा लगता है कि आपके आसपास वो सही लोग नहीं हैं, या सही जगह पर आप नहीं हैं अभी अपनी लाइफ में, तो आप जहाँ पर भी हैं अभी सही है पहले तो, और अभी के हिसाब से आप सही जगह पर हैं। और जो आपको चाहिए, जो सही लोग शायद आप ढूंढ रहे हैं अपने आसपास, वो बिल्कुल आप तक पहुँचेंगे, बिल्कुल आप तक पहुँचेंगे। और शिवजी उन लोगों को आप तक लाने में बहुत मदद कर रहे हैं यहाँ पर आपकी, ये मुझे दिखाई दे रहा है। या लाइक और ये मुझे लगता है आप लोग आप लोग एक कंपेनियन ढूंढ रहे हो। लाइक मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप एक पार्टनर ढूंढ रहे हो सकते हो, बहुत लोग यहाँ पे, बट जो लोग सिंगल है मैं उनकी बात कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। सो आप लोग एक कंपेनियन ढूंढ रहे हो सकते हो ना। कंपेनियन से मेरा मतलब क्या है कि एक ऐसा पर्सन जो लाइक मुझे ना सुख दुख का साथ ही सुनाई दे रहा है, तो वैसा ही एक इंसान आप सॉरी या वैसा ही एक इंसान आप ढूंढ रहे हो अपने लिए। एंड वो जो इंसान है वो आपको सपोर्ट करना चाहिए इमोशनली। लाइक एक सपोर्ट आप चाह रहे हो, और वो जो सपोर्ट की फीलिंग है ना, मैं आपको बताऊं, वो इन्फ्लुएंस्ड नहीं है। जैसे कभी कभार क्या होता है ना, हमें ऐसा लगता है कि यार ये ना मुझे, मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा हो ना कि यार मुझे ये चीज़ चाहिए, पर आपको फिर लगेगा कि नहीं यार मैंने ना अभी इस चीज़ को ऐसे देखा ना, तब मुझे इसलिए लग रहा हो सकता है शायद मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए, ऐसा ही है ये। बट यहाँ पर शिवजी ये भी आपको एक्नॉलेज करवा रहे हैं, या वो आपके लिए ये कंफर्म करवा रहे कि हाँ, ये जो आपके अंदर एक फीलिंग है कि मुझे एक सपोर्ट चाहिए, वो एवी ही नहीं है। मतलब वो एक रीज़न से है, क्योंकि वो आपकी सोल इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस करने आई है एक एक
एक हाई वाइब्रेशनल सपोर्ट, एक हाई वाइब्रेशनल कनेक्शन किसी के साथ, तो ये चीज़ है यहाँ पर क्लियरली। और शिव जी ये भी बताना चाहते हैं कि आप जिस तरह के इंसान हो ना, आपको डेप्थ चाहिए होती है अपनी लाइफ में, और जब तक आपको वो डेप्थ नहीं मिलेगी आप शांति से बैठ ही नहीं पाओगे, आप शांति से चीज़ें महसूस नहीं कर पाओगे। तो वो डेप्थ आपके लिए पूरी आपकी लाइफ में, आपके पूरे लाइफ पाथ में शिव जी ने मतलब बुनी है अब तक, और आगे भी बुनते रहेंगे ऐसे। वो एक डेप्थ, वो एक एक स्पिरिचुअल सपोर्ट, एक डिवाइन सपोर्ट, ये चीज़ आ रही है यहाँ पर क्लियरली। यस, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली शिव जी आपको ये बताना चाहते हैं कि कभी भी आपको लगे कि आप अकेले पढ़ रहे हैं तो आप बिल्कुल नहीं हैं ग्रुप नंबर 2, क्योंकि वो आपके साथ जेन्युइनली है, जेन्युइनली है। जैसे वो यहाँ पर ये बोल रहे कि कुछ भी हो चीज़ें मुझे बताओ, लाइक मुझसे बात करो, मैं सुन रहा हूँ, मैं तुमसे बहुत कनेक्टेड हूँ, कनेक्शन है मेरा तुमसे, आई एम नॉट अवे फ्रॉम यू, मैं दूर नहीं हूँ तुमसे, ऐसा मुझे सुनाई दे रहा है। लाइक ये लिटरल वर्ड्स मुझे सुनाई दे रहे हैं, एंड मुझे जेन्युइनली कनेक्शन फील हो रहा है यहाँ पर। लाइक मुझे मेरे क्राउन पे एक सेंसेशन फील हो रही है, या बहुत स्ट्रांगली। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा जो एक चीज़ आपको बताना चाहते हैं वो यही है कि ओके, मैं इसमें से पता नहीं, मैं बुक से कुछ रीड करती नहीं हूँ, बट आई थिंक मुझे या यहाँ से कुछ रीड करना है। ये वाला कार्ड, लेट योर फियर्स डिजॉल्व, विच इज दिस, लेट योर फियर्स डिजॉल्व, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, मैं यहाँ से कुछ देखना चाहती हूँ। ओके, ओके, सो ये जो कार्ड है हमारा, लेट योर फियर्स डिजॉल्व, ये एक चीज़ की बात करता है। ओके, ओके, गॉट इट। तो ये ना एक चीज़ की बात करते हैं कि एक माइंडसेट की बात करता है। मतलब यहाँ पे ना शिव जी आपका आपका जो माइंडसेट है उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं कि आपकी जो डर है ना अभी लाइफ में, वो आपका लाइक योर फियर इज मेकिंग द मोस्ट ऑफ यू, यानी कि जो आपके डर है वो अ, आपको डरा रहे हैं, ना कि आप डरों को डरा रहे हैं। मतलब कि अ, जिन चीज़ों से भी आप डरते हो वो चीज़ें लाइक आपको इन अ वे ना जीने नहीं दे रही हैं ढंग से। एक हेजिटेशन कहीं ना कहीं आप एक्सपीरियंस कर रहे हो अपनी लाइफ में, और वो एक हेजिटेशन जो है ना वो आपको एक्सपीरियंस नहीं करने दे रही है वो डेप्थ जो आपकी सोल चाहती है। आपकी सोल ना एक एक सर्टेन लेवल ऑफ खुशियाँ, हैप्पीनेस एक्सपीरियंस करना चाहती है आपकी आत्मा, बट उसकी बीच में आपका ये एक डर आ रहा है। और ये डर किस चीज़ का है? ये डर है कि आगे क्या होगा, क्या जहाँ मैं हूँ वो सही रास्ता है, और क्या सच्ची में जो मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ वो होगा। लाइक ये एक आपके मन में डर है, और अब क्या होगा अगर वो नहीं हुआ जो मैं चाहता हूँ, ये चाहती हूँ, तब क्या होगा? तो ये एक डर मुझे दिखाई दे रहा है आप लोग के लिए जो आपके अंदर है। लाइक ऐसे आप कहीं फील कर रहे हो सकते हो। एंड यहाँ पर वो यही बताना चाहते हैं कि जब तक डर से आगे नहीं बढ़ोगे, मैं रेडी बैठा हूँ तुम्हें वो चीज़ें देने के लिए, पर तुम्हें भी कुछ कदम आगे बढ़ाने होंगे। तुम्हें भी थोड़ा सा यहाँ पर फोर्सफुली, इन अ वे फोर्सफुली कुछ चीज़ों से कुछ
कुछ चीज़ों से लड़ना पड़ेगा, कुछ चीज़ों से आगे बढ़ना पड़ेगा, या एक फोर्स की एनर्जी यहाँ पर। अब और वो फोर्स ये नहीं कि आपको वो बोल रहे कि कुछ ऐसा करो जो आप नहीं करना चाहते। आपकी सोल बिल्कुल ये चाहती कि आप अपने डरों से आगे बढ़ो, बट आपका माइंड कहीं ना कहीं आपको रोकता है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे कि अपने डरों से आगे बढ़ना है आपने, ये चीज़ें आ रही हैं यहाँ पर। यस। और माँ की भी एनर्जी है यहाँ पे, या माँ की भी एनर्जी, मैं अभी बोलने वाली थी माँ ये कहना चाहती है, तो माँ की भी एनर्जी है यहाँ पर। लाइक दुर्गा माँ, काली माँ, जिन भी फीमेल गॉडेस में आप मानते हो, उनकी एनर्जी है यहाँ पर। और वो भी यही कह रही हैं कि उन्होंने आपको अपनी हिम्मत, उन्होंने आपको अपना करेज, वो सब आपको दिया हुआ है। लाइक लाइक या वो आपके अंदर ऑलरेडी है, एंड उसको वो एक्टिवेट करने के लिए लाइक वो चीज़ें कर रही हैं आपके लिए। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है अभी ग्रुप नंबर 2 कि आप अपने फियर से, अ, अपने अपने अंदर की डार्कनेस से, कुछ चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती बट हमें वो रोकती हैं, ऐसे अनफोर्सीन, या आई डोंट नो, अनसीन फोर्सेस से आपको लड़ना है। ये चीज़ें हैं यहाँ पर, ये बताना चाहते हैं शिव जी आपको। एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि शिव जी का जो एक वे है ऑफ, मतलब जिससे वो चीज़ों को हैंडल करते हैं, वो ऑब्वियसली एक फियर्स तो एक एक फियर्स वे तो है ही, जहाँ पे आप लड़ रहे हैं। एक यू नो एक जो करेज होता है चीज़ों को करने का, वो तो है ही, बट ये भी है कि आप ना, मतलब अपने शैडोज़ को समझ रहे हो, आप उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हो, उन्हें इंटीग्रेट कर रहे हो और आगे बढ़ रहे हो। ये चीज़ है यहाँ पर जो वो बताना चाहते कि ठीक है, जो भी चीज़ें फोर्स भी है, बट फोर्स से आप चीज़ों को लाइक पूरे टाइम नहीं चला सकते। लाइक जो आपके डर हैं उन्हें आपको समझना भी है ग्रुप नंबर 2। अपने डरों को, जो भी आपको लगता है आपकी शैडो साइड है, उसको समझना है आपको, क्योंकि वो आपकी ही साइड है, क्योंकि वो आपका ही एक सेल्फ है, एक पार्ट है जो आपके साथ को एग्जिस्ट कर रहा है। एंड लाइक आपको उसे इन अ वे समझना है, एक्सेप्ट करना है और इंटीग्रेट करना है अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में। जैसे आपकी हायर सेल्फ इस वक्त होगी, एक फुल्ली ऑथेंटिक सेल्फ ऑफ यू, एंड है ना। सो ये चीज़ है यहाँ पर। तो आई थिंक ये शिव जी आपको बताना चाहते हैं यहाँ पर। ओके, आई थिंक और कुछ आ रहा है यहाँ पर, प्रभु आप बताना चाहते हैं पिताश्री? ओके, आई थिंक यहाँ पर यही मैसेजेस आ रहे हैं आप लोग के लिए ग्रुप नंबर 2। बहुत ही एम्पावरिंग सी रीडिंग थी ये, बहुत ज़्यादा आई थिंक सपोर्टिव फील हुआ मुझे भी ये चैनल करते हुए। जैसे कि लाइक एक वार्म हग फील होता है आपको फ्रॉम अ लव्ड वन, ये बिल्कुल वैसी फीलिंग थी। यस। सो या ये ही थी आप लोग की रीडिंग ग्रुप नंबर 2। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसी लगी ये रीडिंग, कैसे आपने इससे रेजोनेट किया जो भी मैंने बोला। एनीथिंग जो भी आपको लगे आप बताना चाहते हैं, या अगर क्लेम करना चाहते हैं इस रीडिंग को, तो प्लीज़ हर हर महादेव या ओम नमः शिवाय लिख के भी कर सकते हैं, अदरवाइज इट्स फाइन। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप ये कर देंगे तो, एंड इफ़ यू आर विलिंग टू, सो प्लीज़ डू दैट फॉर मी। एंड अगर आपको मुझसे एक पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, उसके थ्रू आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड या इसके अलावा मैं मेरा ग्रैटिट्यूड भी एक्सटेंड करना चाहती हूँ टू ऑल द पीपल हु हैव सब्सक्राइब टू माई चैनल। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि मुझे कितना अच्छा लगता है आप मुझसे जुड़े हैं। एंड या लाइक जो भी
मैसेजेस आते हैं उनको आप सुनने की कोशिश करते, लेने की कोशिश करते, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली उनसे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में या अपनी लाइफ में इन ऑल आगे बढ़ते हैं. सो वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू गाइज फॉर डूइंग दैट. एंड या, and also for even watching this video till this point. So yeah, thank you for that. And yes, मैं आप सब लोगों से मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो अभी तो हम ग्रुप 3 ही होगा इसका नेक्स्ट वीडियो, बट उसके अलावा और जो भी टॉपिक्स होंगे उसमें. तब तक अपना ध्यान रखो, शिव जी से कनेक्टेड रहो, ग्रेटफुल रहो. एंड या, ग्रुप 2 यू नो दैट आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं. प्लीज़ ऑलवेज रिमेंबर दैट यू गाइज आर वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल. Yes. So yeah, take care, lots of love. Bye and Har Har Mahadev.